नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच झारखंड से आदिवासियों को साधने की कोशिश। आज जयंती पर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करोड़ों के विकास की देंगे सौगात। आज शाम थम जाएगा विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर प्रचार का आखिरी दिन 17 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे बेमेतरा के साजा में करेंगे सभा। जांजगीर और कोरबा में भी भरेंगे हुंकार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की आज 3 चुनावी सभाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2 जगह करेंगे प्रचार। जांजगीर में बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू और ब्लेड से हमला। पोस्टर लगाने को लेकर हुआ विवाद। इधर रायपुर में पटाखे जलाने से मना करने पर युवक की चाकू मारकर हत्या। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की, और सबसे पहले आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आप भी भूलिएगा मत और 17 नवंबर को वोट जरूर डालिएगा। वहीं दूसरी खबर, बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा, अमित शाह आज चुनावी प्रचार के कमान छत्तीसगढ़ में संभालने वाले हैं। जेपी नड्डा जहां आरंग और अंबिकापुर में सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साजा, जांजगीर चांपा और कोरबा में चुनावी सभा करेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर में अमित शाह का रोड शो भी होना है। तीसरी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेमेतरा और बलौदाबाजार के दौरे पर आज रहने वाले हैं और इन विधानसभाओं में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। चौथी खबर, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ पोस्टर लगाने के विवाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो उस पर 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और इन 4 बड़ी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज कौन कौन से दिग्गज चुनावी रण में उतरने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज साजा, जांजगीर चांपा और कोरबा में चुनावी सभा करेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर में उनका रोड शो भी होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर, आरंग और अंबिकापुर में सभा को वो संबोधित करेंगे। वहीं तीसरी तरफ असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बलौदाबाजार, भाटापारा और सिहावा में चुनावी सभा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के रण में आज बीजेपी के 3 दिग्गज चुनावी रण में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं और प्रचार प्रसार की कमान संभालने वाले हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 3 दिग्गज। के साथ ही और किन नेताओं के दौरे हैं ये भी आपको बताते हैं। आज आखिरी दिन राहुल गांधी चुनावी प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। बेमेतरा और बलौदाबाजार में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। तो इधर सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। आज दुर्ग शहर, वैशाली नगर, भिलाई नगर और अहिवारा में उनका रोड शो होना है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज नवागढ़ और वैशाली नगर में चुनावी प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ के रण में वो दिग्गज जो आज चुनावी प्रचार करने वाले हैं। आज शाम 5 बजे से चुनावी शोर थम जाने वाला है, लेकिन उसके पहले भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी के दिग्गज चुनावी कमान संभालने वाले हैं। एक तरफ लगातार चुनाव के लिए प्रचार प्रसार चल रहा है, तो दूसरी तरफ नक्सली लगातार इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर धमतरी में लगाया है। आपको बता दें कि नगरी, साकरा और चंदन बहारा में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही पर्चे भी फेंके गए हैं। इसके पहले भी पहले चरण के चुनाव के पहले नक्सलियों ने उन क्षेत्रों में बैनर पोस्टर लगाए थे जिसमें पहले चरण के चुनाव होने थे, और अब जब दूसरे चरण के चुनाव के मुहाने पर प्रदेश खड़ा है तो एक बार फिर से नक्सलियों ने बैनर
पोस्टर लगाया है और चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। धमतरी के कई क्षेत्रों में ये बैनर पोस्टर नक्सलियों ने लगाए हैं और इसके माध्यम से चुनावी बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही कई जगह पे पर्चे भी फेंके गए हैं। और उधर धमतरी के साथ साथ कोंडा गांव में भी नक्सलियों ने पर्चा फेंका है और बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने ये जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि बयानार थाना क्षेत्र में ये पर्चा मिला है। बीते दिनों जिस तरह से बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई थी और अब एक पर्चा कोंडा गांव में फेंका गया है। बयानार थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर इस हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या कर दी गई थी और अब ये जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली है। आपको बता दें कि पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने ये जिम्मेदारी ली है और पर्चा फेंका है कोंडा गांव में। तो पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले बीजेपी नेता की जिस तरह से हत्या कर दी गई थी प्रचार के दौरान, उसकी जिम्मेदारी अब नक्सलियों ने ली है। बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या की जिम्मेदारी डिवीजन कमेटी ने ली है। पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने ली जिम्मेदारी, पर्चा के भेज कर ली है। अंजय यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजय, जिस तरह से पहले चरण के ठीक पहले चुनाव के पहले हत्या कर दी गई थी बीजेपी नेता की, अब नक्सलियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, बिल्कुल। ये नारायणपुर की घटना है जिसका कोंडागांव जिले के बयानार थाना क्षेत्र में पर्चा फेंक करके नक्सलियों ने जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों के पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी ने ये जिम्मेदारी ली है और रतन दुबे पर आरोप लगाया है। कई आरोप लगाते हुए ये पर्चे फेंके गए हैं। हालांकि पुलिस विभाग ने इस बारे में कोई भी पुष्टि अब तक नहीं की है, लेकिन बयानार थाना क्षेत्र के मड़ानार क्षेत्र में ये पर्चे मिले हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अंजय। तो जिस तरह से ये पर्चे भी आप देख रहे हैं, नक्सलियों द्वारा ये पर्चा फेंका गया और इस पर्चे में साफ तौर पर लिखा है कि हत्या की जिम्मेदारी ये लोग लेते हैं। नारायणपुर की एक घटना थी जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी और अब हत्या की जिम्मेदारी यहां पर ली गई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और संलग्न चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान कई बयान भी वो दे रहे हैं। चुनाव आयोग के प्रियंका गांधी को नोटिस भेजने पर अब उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, आयोग ने इसका संज्ञान लिया और ये नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी सभा के दौरान प्रियंका गांधी ने कई बयान दिए थे, जिसमें से एक बयान पर चुनाव आयोग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। बीएचईएल को बेचने के ये का जो बयान था उस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी और अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बयान दिया है कि हमारी पार्टी ने इस पर शिकायत दर्ज कराई थी और चुनाव आयोग ने इसमें संज्ञान लेकर यहाँ नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, हमारा पार्टी ने कंप्लेन दिया है, कमीशन में संज्ञान में लिया है, कमीशन का नोटिस हुआ है, आगे का कार्रवाई कमीशन को करना है। दिग्गजों का दौरा, चुनावी प्रचार, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के बीच इस बार चुनाव में जो चीज नजर आ रही है वो है कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। एक बार फिर से राजधानी रायपुर से कुछ इसी तरह की खबर सामने आई है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके बाद थाने का घेराव करके हंगामा भी किया। 2 आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। खबर पुरानी बस्ती थाने की है जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है। कार्यकर्ताओं से ये मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि पोस्टर लगाने को लेकर ये पूरी मारपीट की घटना हुई है। बृजमोहन अग्रवाल के पोस्टर लगाए जा रहे थे और राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल और उनके कार्यकर्ता उनके पोस्टर लगा रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हंगामा हुआ और किस तरह से मारपीट कार्यकर्ताओं के साथ की गई है ये तस्वीर भी आप देखिए। ये मामला इसलिए भी कई मायनों में गंभीर हो जाता है क्योंकि बीते दिनों की घटना भी आपको याद होगी जब बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर भी प्रचार के दौरान हमला हुआ था और अब उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की गई है। हालांकि पुरानी बस्ती थाना में एफआईआर दर्ज करवा ली गई है। घटना रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का यह मामला सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
और ऐसी घटना सिर्फ राजधानी रायपुर में ही नहीं बल्कि इसी तरह से जांजगीर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चाकू और ब्लेड से हमला किया गया है। बीजेपी का पोस्टर लगाने की बात को लेकर बताया जा रहा है कि पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद ये हमला किया गया। घायल बीजेपी कार्यकर्ता अकलतरा अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। अकलतरा के कोट में सुनार गांव का यह मामला है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लगा रहे थे और इसी बीच कुछ लोगों से विवाद होता है और विवाद के बाद ब्लेड और चाकू से कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है। बीजेपी का पोस्टर लगाने की बात को लेकर बताया जा रहा है कि हमला किया गया है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता को अकलतरा अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। और अब बात करते हैं उस रोड शो की जिसकी तैयारी कांग्रेस बीते कई दिनों से कर रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल रायपुर में रोड शो किया। रोड शो खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इसे बेहद अद्भुत बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायपुर में 1 घंटे से ज्यादा देर तक रोड शो किया और इस रोड शो में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सर, क्या रिस्पांस देखने को मिला? जबरदस्त उत्साह है। रायपुर में प्रियंका जी का रोड शो है, अभूतपूर्व सफलता मिली और सब लोग इसमें आए। गोवर्धन पूजा भी प्रियंका जी ने की और उसके बाद रैली में भी रहे। त्योहार के बावजूद भी हजारों हजार लोग इस सर, महिलाएं ज्यादा जो है आकर्षित दिखी प्रियंका गांधी। निश्चित रूप से महिलाएं ज्यादा थी इस रैली में। सर, एक लास्ट सवाल, पीएम मोदी कह रहे हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं। अब वो खींच में ऐसा बोल रहे हैं और उसके सारे जो बड़े नेता वो चुनाव हार रहे हैं, इस कारण से ऐसा बोल रहे हैं। सर, आपका 75 पाटन में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। पाटन के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, पाटन की जनता है, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं, कल लास्ट दिन है आए, अच्छी बात। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने कहा कि खींच में जो है प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पाटन में मैं नहीं, वाकई जनता लड़ रही। अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कोरबा के पालीताना खार, जांजगीर चांपा और कोटमी में चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। पालीताना खार में सीएम ने पीएम को जुमलेबाज बताया। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी के सभी बड़े नेता हार रहे हैं। कोटपी में सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल में कई घोटाले किए हैं। बिना कमीशन खोरी के बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं होने की बात भी उन्होंने कही। तो ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग क्षेत्रों की, पालीताना खार, कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित सीएम भूपेश बघेल ने किया, तो वहीं जांजगीर चांपा में भी उन्होंने चुनावी हंकार भरी। इसी तरह से कोटमी में भी लोगों से संवाद किया और चुनावी सभा को संबोधित किया। तो 17 तारीख के मतदान हवे तो आप सब मान पंज सरकार बनई है। आप मोर दीदी बहनी मन से कुछ चलना चाहिए। जी, मैं आप लोग कहना चाहता हूं, आपके जतका जन प्रमुख नेता है सब संकट में फंसे हुए, चाहे वो अरुण साह हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, अमर अग्रवाल हो, राजेश मुणत हो, नवा ओपी चौधरी ला है, वो सब निपटैया छे। 2023 की चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्रीबीज, मोदी की गारंटी, ओपीएस, भाजपा के जीतने पर कैबिनेट में नौजवानों की मौजूदगी और सीएम के फेस को लेकर खुलकर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात कि देश में सबसे कमज़ोर है भाजपा छत्तीसगढ़ में और उसके बाद आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, क्यों, कैसे? देखिए, कांग्रेस अपने भार के तले गिरने वाली है और जनता वापस याद कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को, जब छत्तीसगढ़ ने तरक्की की थी। छत्तीसगढ़ बनाया भी भाजपा ने, संवारेगी भी भाजपा। इन 5 वर्षों में कर्जे में डुबाने का काम किया है कांग्रेस ने। आप याद करिए, आज से 5 साल पहले झूठे वायदे, झूठे दावे, जिनके नहीं थे नेक इरादे, ऐसी कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। इन्होंने युवाओं से बेरोजगारी भत्ता और नौकरी देने की कही थी, नहीं किया। युवाओं का श्राप, कांग्रेस साफ। तो कांग्रेस की साफ ऐसे भी होगा कि महादेव ऐप घोटाले में 508 करोड़ की लूट, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ।
अच्छा, ऐसा क्यों कि हिमाचल और कर्नाटक में जिस फ्री ब्रिज के आप विरुद्ध थे उसी राह पे आप चल रहे हैं अब यहाँ भी? देखिए, छत्तीसगढ़ आने से पहले मैं एक आंकड़ा आपको बताना जरूर चाहता हूँ। हिमाचल में उन्होंने गारंटी दी थी। क्या गारंटी दी थी? 1500 रुपये बहनों को खाते में डालेंगे। 11 महीने हो गए साहब। दर्शकों ज़रा ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश में 11 महीने हो गए। 23 लाख महिलाएं इंतज़ार कर रही कब वो घड़ी आएगी जब कांग्रेस 1500 रुपया खाते में डालेगी। नहीं डाला। कहा यह जाता है कि भाजपा हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जाती है। बुनियादी जो समस्या है, चाहे वो बेरोजगारी हो, रोजगार को लेकर हो, महंगाई हो, इस पर भाजपा के लोग कुछ नहीं बोलते। हम सब कुछ, सबसे ज़्यादा हम अपने विकास की बात कर रहे हैं भाई। आप देखिए, जो मैंने आपको अभी तक मैंने कोई हिंदुत्व की बात की आपके इंटरव्यू में? मैंने की कोई बात? नहीं की। लेकिन जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी आए तभी दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनी। मोदी जी आए तभी दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनी। मोदी जी आए तभी दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनी। मोदी जी आए तभी महाकाल लोक धाम बना। और अब मोदी जी के चलते ही 500 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ। दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ सरकार चलाई। तो ये थे अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। और इस एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद अब रुक करते हैं दनादन 10 की ओर। भाटापारा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार बंजारे अपन कार्यकर्ता मन के संग करीस कांग्रेस में प्रवेश। वरिष्ठ नेता सतीश अग्रवाल दिलाइन सदस्यता। सरगुजा जिला निर्वाचन अधिकारी हा लापरवाही बरते मा नगर निगम स्कूल अंबिकापुर के प्रचार विनोद सिंह ला करीस निलंबित। कोंडागांव में नक्सली मन फेकिन पर्चा। बीजेपी नेता रतन दुबे के हत्या के लिए जिम्मेदारी। पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी हले है जिम्मेदारी। रायगढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम हा मेडिकल कॉलेज रोड ले करीब 170 नग कंबल कर इस जब्त। कीमत 1.5 लाख रुपए बताए जाते। कोरबा में नशा में धुत एक कार चालक 2 स्कूटी सवार ला मारे टक्कर। दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला और पुरुष गंभीर रूप ले घायल। कोरबा के गांव में अनोखा दिवाली मनाए जाते। गांव में दिवाली की रात प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता की झांकी निकलते। सालों ये परंपरा के निर्वहन करे जाते। राज्य में गौरगौरी विसर्जन के बेरा मामूली बात ला लेके विवाद। सीएमओ स्वास्थ्य कर्मी ऊपर जानलेवा हमला करे, जिसके बाद युवक घायल है। कोरबा में 5 लोगों मिलकर एक महिला सहित कई युवकों पर करें हमला। घटना के कारण फिलहाल नहीं है स्पष्ट। बालोद में प्रत्याशी छत्तीसगढ़ी कलाकार मन के संग करते चुनावी प्रचार। कलाकार मन के प्रस्तुति देखे पर उमड़ते लोगन की भीड़। जांजगीर चांपा के वार्ड 6 के आंगनबाड़ी सहायिका के पद से हटाए गए हैं। आचार संहिता के उल्लंघन में लेगी एक्शन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें देखिए खबर 9 बजे में।